बच्चों ये सीक्वेंस एंड सीरीज का 2024 का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप इसको ध्यान से समझिए। सबसे ये लास्ट वाली शिफ्ट में पूछा गया था, शिफ्ट 2 में। तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज का ही क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हमें किस तरह से अटेम्प्ट करना है, पहले तो सारे बच्चे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले वो उस वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करें। उसके बाद ही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप देखने की कोशिश करें। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहले बच्चों अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको शुरुआत में लिखा है 1/α+1, 1/α+2, इस तरह के टर्म्स नजर आ रहे हैं। लेकिन बच्चों अगर आप यहाँ पर देखिए, उसका डिफरेंस किससे किया गया है, जिससे डिफरेंस किया गया है वो सीरीज आपकी जानी पहचानी है। तो जो सीरीज आपकी जानी पहचानी है उसको आप पहले कंसिडर कर लीजिए। तो आपकी जानी पहचानी सीरीज क्या है, वो है 1/2 × 1 प्लस 1/4 × 3 प्लस 1/6 × 5। ऐसे करके बच्चों ये आपकी जानी पहचानी सीरीज है। इस सीरीज का जो आखिरी टर्म है वो है 2024-2023 का मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहले बच्चों आपको देखना होगा कि ये जो टर्म है, जैसे लिखा है 2, फिर लिखा है 4, फिर ये लिखा है 6, इसका जनरल टर्म क्या होगा। फिर बच्चों लिखा है 1, फिर 3, फिर 5, इसका जनरल टर्म क्या होगा। काफी सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो जनरल टर्म ही नहीं निकाल पा रहे। तो जो बच्चे नहीं निकाल पा रहे, तो आप 2, 4, 6 को अलग से लिखिए और उसका जनरल टर्म आप निकालिए। जैसे जनरल टर्म को हम टी आर के टर्म्स में निकालते हैं। तो क्या आएगा, a+r−1 × d। तो बच्चों ये हो जाएगा 2+2r−2। दैट मीन्स इसका जनरल टर्म कितना आ गया, 2r आ गया। उसी तरह से बच्चों जो 1, 3, 5 वाली सीरीज है, अगर आप उसका जनरल टर्म निकालेंगे तो आएगा a+r−1 × d। तो ये हो जाएगा 1+2r, 1+2r−2। दैट मीन्स कितना है बच्चों, 2r−1। तो बच्चों ये जनरल टर्म तो एटलीस्ट हर बच्चे को खुद से लिखने आना चाहिए। और नहीं आता है तो फिर भी मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया कि भाई मैं जो जनरल टर्म लिखता हूँ मैं डायरेक्टली इसको सोच करके लिखता हूँ, जो मैंने अभी आपके सामने वर्किंग की। तो यानी कि बच्चों इस सीरीज का जो जनरल टर्म है, या आप कह सकते हैं जो आखिरी टर्म है, या आप कह दो कि सीधा सीधा आप भाई जनरल टर्म ही लिख लो। तो आपका सीरीज का जो बच्चों जनरल टर्म है वो आप लिखिए सीधा सीधा, वो आपका है TR = 1/, सारे बच्चे जरा जनरल टर्म लिखे, 1/, क्या है बच्चों, 2r × 2r−1। ये बच्चों आपका जनरल टर्म है। अब बच्चों ये जनरल टर्म लिखने के बाद आप देखिए r की जगह अगर आप 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 1। 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 3। इसका मतलब जनरल टर्म सही है। तो बच्चों ये r कहां तक जाएगा, क्या आप देख करके बता सकते हो कि अगर हम r की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 1012 डालें तो बच्चों 2 × 1012 कितना होगा, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 0, 2 × 2 यानी कि 2024। इसका मतलब बच्चों r की वैल्यू 2024 तक जा रही है। ये बात आप समझ पा रहे हैं। इसका मतलब बच्चों सबसे पहले आपका क्या काम बनेगा कि भाई आप इस सीरीज को डिफरेंस फॉर्म में लिखें। लेकिन डिफरेंस फॉर्म में लिखने के लिए बच्चों हम इस टर्म को कैसे लिखते हैं, पहले हम छोटा टर्म लिखते हैं फिर हम बड़ा टर्म लिखते हैं। तो छोटा टर्म क्या बता, वो जो छोटा टर्म इसमें क्या था, वो था 2r−1 और फिर था 2r। बच्चों जब हम इसको डिफरेंस फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 2r और डिफरेंस करेंगे 2r−1। ये बच्चों हम डिफरेंस करेंगे। जैसे हम डिफरेंस करेंगे तो नीचे जो बच्चों 1 आएगा, 1 लिखो चाहे लिखो, यानी कि आप इसका डिफरेंस फॉर्म लिखने में कामयाब हो गए। तो बच्चों इसका डिफरेंस फॉर्म आ रहा है 1/2r−1 -1/2r। ये बच्चों इसका डिफरेंस फॉर्म आ गया जनरल टर्म का। तो बच्चों मैंने इस सीरीज का तो जनरल टर्म लिख लिया जो मेरी जान पहचान की नजर आ रही थी। अब बच्चों आपके पास है क्या इस प्रॉब्लम में, ध्यान से देखो। आपको इस प्रॉब्लम में दिया गया है कि भैया आपको इन सारे टर्म्स का सम चाहिए। तो सारे टर्म्स का सम का मतलब आप कहां से कहां तक डालने वाले हो आर, कहोगे सर हम आर डालेंगे 1 से लेकर के 1012 तक डालेंगे। क्यों भाई, आप आर कहाँ डालोगे, 1 से लेकर के 1012 तक डालोगे। क्योंकि आप ही ने देखा था ना कि भाई आर कहाँ से वेरी कर रहा है। भाई अगर हम इस पे समेशन लेते हैं तो समेशन में आर कहाँ वेरी कर रहा है, क्योंकि अगर हम आर 1012 डालते हैं तो 1012 डालते ही आपके पास 2023 × 2024 बन जाता है आखिरी वाला टर्म। इसका मतलब बच्चों आर 1012 तक जाने वाला है।
अब लेकिन बच्चों जब हम इस सीरीज को लिखेंगे तो ये सीरीज टेलीस्कोपिक मेथड से अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो ये शायद इसमें कैंसिलेशन नहीं आ पाता है। जरा आप लिखिए इसका फर्स्ट टर्म लिखिए, जरा लिखिए बच्चों उसका फर्स्ट टर्म लिखिए, क्या आ रहा है, क्या आएगा बच्चों बताइए जरा। आर की जगह वन डालो, तो आर की जगह वन डालोगे तो 2 - 1 यानी कि 1 - 1/2। फिर क्या आ रहा है बच्चों, जरा दूसरा टर्म देखो जरा, 2 डालो, 2 × 2 = 4, 4 - 1 यानी कि 3 आया, और यहाँ है 2 × 2 = 4। तो बच्चों देखो जरा, अगर आप टेलीस्कोपिक मेथड से इन टर्म्स को ऐड करोगे तो ये टर्म्स ऐड नहीं होंगे। चलो फिर से करके देखो, अगर अपनी तसल्ली लेना चाहते हो। 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, तो 3 × 2 = 6, 6 - 1 5, और ये हो जाएगा 3 × 2 = 6। हो गई ना तसल्ली। तो बच्चों आखिरी टर्म लिख दो अब जरा, आर की जगह 1 डालोगे तो क्या आएगा, आर की जगह 1 डालने पे तो आ गया था, आर की जगह 1012 डालो। जब आर की जगह 1012 डालोगे तो बनेगा 2024 -1, यानी कि 2023 - 2024। ये बच्चों आपके पास ये जो टर्म्स थे उनको आपने डिफरेंस फॉर्म में लिख दिया फाइनली। और बच्चों अगर आप डिफरेंस फॉर्म में डायरेक्टली लिखना जानते थे तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, बिना इसमें आपको जरूरत ही नहीं थी कि भैया हम इस तरह से पूरा ये जनरल ऑब्जर्वेशन आपको बताएं। कई लोग डायरेक्ट भी लिख लेते थे, क्योंकि 1/1 × 2 को 1 - लिखते हैं, 1/4 × 3 को 1/3 - 1/4 लिख सकते हैं ना। तो कई लोग बच्चों डायरेक्ट भी लिख लेते हैं। अब चलो बच्चों, अगर आपको डायरेक्ट नहीं भी स्ट्राइक किया लेकिन आप इस मेथड से तो सीख ही गए ना। अब ध्यान से देखो बच्चों कि सबसे पहले आपको 1 + 1/3 + 1/5 ऐसे करके एक सीरीज जा रही है जो 2023 तक जा रही है, ठीक है। फिर बच्चों 1/2, 1/4, 1/6, ये सीरीज जो होगी ये 2024 तक जा रही है। क्या ये तक क्लियर हो गया होगा आपको? अब बच्चों ये वाली जो सीरीज है ना, ये वाली सीरीज, इस वाली सीरीज को तो देख के आपको लग ही गया होगा कि भाई ये तो सीरीज जानी पहचानी है, क्योंकि इसमें आपको इतने आपने पैकेज के क्वेश्चन किए कि आपको आइडिया लग जाता है कि भैया इसमें से 1/2 तो कॉमन ले ही लेते हैं, तो ये 1 इस तरह से दिखाई देने लगता है। भाई दिखाई दे रहा है कैसे, ध्यान दीजिए, 2 कॉमन ले लिया तो कितना बन गया, 1012। ये बच्चों ऐसा दिखाई दे रहा है। अच्छा बच्चों यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तुम कहोगे सारे ऑड टर्म्स का सम दिखाई दे रहा है। तो हमने कहा ये सब कॉमन सीरीज है, सारे ऑड टर्म्स का सम है, तो तुम एक काम करो, पहले सारे टर्म्स का सम लिख लो, यानी कि 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5, सारे टर्म्स का सम लिख लो 2023। तो बच्चों अभी हमने कोई चेंजेस नहीं किए, अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो 100% आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि सर कहाँ पे क्वेश्चन की अप्रोच लगाते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको लगेगा कि यार 1 से लेकर के सर ने 2023 तक सारा लिख दिया, लेकिन बेटा मैंने इसमें देखो काम क्या किया, हमने इसको लिखना था, लेकिन इस मैंने सारे टर्म लिखे, और सारे टर्म में से कुछ टर्म माइनस भी तो करेंगे, और जो टर्म माइनस करेंगे वो कहाँ लिखेंगे, उनको भी तो लिखिए। जो टर्म हमने माइनस किए वो कौन से टर्म आएंगे, जरा ध्यान से देखिए। तो तुम कहोगे सर टर्म जो माइनस होंगे वो उसमें से ऑड वाले आपको टर्म्स चाहिए थे, ये देखिए ऑड वाले टर्म्स हैं, तो आप इसमें से इवन वाले टर्म्स माइनस कर दो, यानी कि 1/2 + 1/4 + 1/6, ऐसे करते करते इवन वाला टर्म आखिरी वाला क्या होगा बच्चों, 2022 वाला होगा। तो बच्चों ध्यान से देखो, इस वाले टर्म को तुमने कुछ इस तरह से लिख दिया, क्यों लिखा भाई, सिमेट्री जनरेट हो जाए इसीलिए, और क्या, कैसे भी करके। चलिए बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं आपका एस का अगला स्टेप। तो बच्चों ये हो गया 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, ऐसे करके 2023 तक। तो ये पहला वाला ब्रैकेट था। दूसरे वाले ब्रैकेट में बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें से फिर 1/2 वापस कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा 1 + 1/2 + 1/3, ऐसे करके 1/1011 आएगा बस इसमें। जो बच्चों दूसरा वाला ब्रैकेट है ना, बस इसमें और इसमें ये अंतर है कि वो 1011 है, वो 1012 है। तो हमने कहा भाई जो दूसरा वाला आखिरी ब्रैकेट है तो उसमें एक काम कर लो, तुम उसको वहीं तक लिखो जहां तक तुम्हारी रिक्वायरमेंट है। तुमने कहा सर 1011 तक रिक्वायरमेंट थी, वो मैंने लिख दिया, लेकिन सर उसमें आखिरी टर्म क्या बचेगा, वो बचेगा -1/2 × 1000 12, 1012। तो बेटा मैंने उसको अलग कर दिया, ये हो
हो गया माइनस 2000, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0, 2024। तो बच्चों ये मैंने माइनस का 1/2, देखिए बच्चों मैंने क्या किया कि भैया जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको मैंने कलेक्ट किया। मेरे को ये समझ में आ गया कि भैया इसमें मैंने 2 कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लेने पे ये सीरीज ऐसे दिखाई देने लगी। और मैंने कहा भाई मैंने इस सीरीज को भी 1011 तक कर दिया और 1012वां वाला टर्म 1/2 से मल्टीप्लाई करके मैंने अलग कर दिया। ये बात समझ में आई, 1024 कर दिया उसको। अब बच्चों ध्यान से देखो, तुम्हारा सारा काम अब हो गया है। तो तुम्हारी जो एस बनी है वो बनी है 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 ऐसे करके 2023 तक बनी। और उसके बाद बच्चों देखो ये -½ यानी कि आप सीधा सीधा उसको 1 + 1/2 + 1/3 ऐसे करके 1011 तक लिख सकते हैं। माइनस में आ रहा 2024। तो बच्चों आपका एस फाइनली क्या हो गया, 1 से लेकर के 2023 तक के सारे टर्म लिखे हैं, उसमें से तुमने 1 से लेके 1011 तक माइनस कर दिए। तो बचे क्या, तुम कहोगे सर 1011 तक माइनस हो गए तो 1012 बचा, फिर 1013 बचा, फिर 1014 बचा, ऐसे ही तो बचा। ऐसे करते करते सर कहां तक बचा बेटा, 1011 तुम माइनस कर देते, 1012 बचा, 13 बचा, 14 बचा, आखिरी में कौन सा टर्म बचा होगा, तो तुम कहोगे सर आखिरी में टर्म बचा होगा 2023। ठीक है, और ये क्या आ रहा माइनस का 2024। तो बच्चों पहले देखो यहाँ तक के स्टेप्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अब तो क्वेश्चन खत्म होने की कगार पे आने वाला है। तो मैं इसका एक अगला पेज बना लेता हूँ, क्योंकि अगला पेज बनाना ही पड़ेगा। चलिए बच्चों अगले पेज पे पहुंचते हैं जल्दी से। पहले जो लिखा था उसको हम कॉपी कर लेते हैं। चलिए भाई, ये था तुम्हारा अगला पेज, मैंने सम को लिख लिया और वापस इस क्वेश्चन को कॉपी करके बच्चों हम अगले पेज पे ले जा रहे हैं, ताकि आप इस क्वेश्चन को दोबारा देख पाए। ये देखिए यहाँ तक सभी बच्चों ने कर लिया था ना। अब बच्चों ध्यान से देखो, तुम्हारा ये जो एस है उस एस को वहां पे प्लेस करो ओरिजिनल क्वेश्चन में। तो ओरिजिनल क्वेश्चन था 1/α+1, 1/α+2, ऐसे करते करते 1/α+1012, ये था ना। और बच्चों माइनस एस था, देखो ध्यान से, माइनस क्या था एस, क्योंकि आपने इसको क्या माना था, एस माना था। अब ये माइनस एस इसको यहाँ पे प्लेस कर दो। जैसे ही बच्चों प्लेस करोगे तो ये माइनस जब प्लेस करोगे तो ये सारे माइनस एस को प्लेस करके उधर ले जाओ, तो वो उधर जाके प्लस एस हो जाएगा। तो ये इक्वल टू 2024, और आपका प्लस एस आपको नजर आ ही रहा है, वो है 2024, क्योंकि यहाँ पे बच्चों लिखा था 2024 और प्लस वो एस हो जाएगा। और एस आप निकाल चुके हैं, वो कितना है 1012, 1013, ठीक है 1014, ऐसे करके 2023 तक है। और बच्चों माइनस 2024 है। तो तुम कहोगे सर ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाए। हमने कहा हाँ बेटा ये वाला टर्म्स कैंसिल हो गया। अब अगर आप सीरीज ध्यान से देखो तो क्वेश्चन आपका सॉल्व है। आप किसी भी टर्म को कंपेयर कर दो। देखो बच्चों अब आपको नजर आ रहा होगा कि भैया ये α+1 है, यहाँ 1012 है, यानी कि 1011 + 1, 1011 + 2, समझ में आ रहा, 1011 + 1012 कितना हुआ 2023। इसका मतलब बच्चों आप किसी भी टर्म से कंपेयर करोगे तो आपका अल्फा निकल करके आ जाएगा। तो अल्फा आपका आएगा 1011। ये क्वेश्चन बच्चों इंटीजर टाइप का, फाइनली इसका आंसर निकल के आ गया। तो बच्चों मैंने आपको बहुत आसान मेथड से इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करके बताया है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।